हिबा मेरे वालिद नहीं थे और शायद मैं शुक्र करती हूँ क्योंकि अपनी बेटी को ऐसी बेमायनी जिंदगी देखते हुए शायद उनको बहुत मायूसी हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने डैड को इस मायूसी से बचा सकती हो। तुम्हारे डैड इतने लविंग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी होगी ना अगर मुआशरा उनको एक फेलियर समझे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों पे गौर जरूर करोगी। तुम जानती हो कि अहमद को तुम बहुत पसंद हो और वो किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। देख मेरे भाई बात सुन, टोटल 10 मिनट का काम है, ऑफिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे यार, तू चलना सा। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, हो जाएगा तुम्हारा काम। ये आने का टाइम है तुम्हारे। मैं आता हूँ एक बार। बात सुन, नाराज है वो, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बाद में आ गया। अरे अहमद बात सुन ना, बता तो सी हुआ क्या है। वाह वाह, क्या बात है? वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने में सिर्फ 1 घंटा रहता है और मैं अपनी फाइल घर भूल आई हूँ। क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? नहीं। हिबा मेरी बात तो सुनो, अगर बात नहीं करनी तो मत करो, मगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, फाइल सबमिट करवा सकते हैं हम इजीली। सिर्फ 50 मिनट्स रह गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओके लेट्स गो। बेटे देख के जाना, ख्याल से जाना, मुझे जो भी चाहिए ना मुझे बता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सब खैरियत है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। You know ना, I'm getting late. तो तुम डैड से मिलने के लिए क्यों नीचे उतरे? जनाब वो सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं, मेरे भी कुछ लगते हैं, और वैसे भी वो मेरे आइडियल हैं। मुझे बार बार उनसे मिलना अच्छा लगता है। थैंक्स। थैंक्स किस बात के लिए? बाय द वे, मेरी राय तुम्हारे बारे में गलत थी शायद। तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं तुम्हें कल रात समझ रही थी। अच्छा, तो आप मुझे बुरा भी समझती थी? हाँ, शायद कभी कभी। अरे भाई तुम्हें ही कॉल करने लगा था, कहाँ पे रह गए हो? 1.5 घंटा हो गया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे टाइम लग गया। चलो एडमिन ऑफिस चलते हैं। अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम एक बात तो बताओ, सुलह हुई तुम्हारी? हाँ थोड़ी हुई, चलो वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी, चलो आ जाओ। अरे हसीना, हसीना, वो कहाँ हो? मुझे काम से देर हो रही है। सर में सख्त दर्द हो रहा है, अभी अभी मेडिसिन खाकर आ रही हूँ। सारी रात बेटे के बारे में सोचूंगी तो यही हाल होगा ना मेरा। क्यों, अब क्या हुआ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे इतनी अच्छी जगह बेटे की बात तय होने वाली है, अब तुम्हें क्या परेशानी है कि बहू तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगी? जब बात करना है ऐसे ही करना। वो गुस्से की इतनी तेज है, अभी से ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? अरे कुछ नहीं बनेगा, फरहाना ठीक कह रही है, मासूम सी बच्ची है, अगर तेज होती तो पता भी न लगने देती कि दिल में क्या है। लेकिन इतना गुस्सा कैसे सहेगा अहमद? अरे मेरा बेटा है, मैं तुम्हें सह रहा हूँ,
वो भी सह लेगा बड़ी आसानी से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा अच्छा, नाराज ना हुआ करो, सुबह सुबह मूड अच्छा रखते हैं। मेरा मूड तो तभी अच्छा होगा ना, देखा नहीं था आपने वो लड़की गुस्से की कितनी तेज है। क्या बनेगा अहमद का। अच्छा भाई, तुमने जो सोचना है वो सोचो, मैं तो सुबह सुबह अच्छा ही सोचता हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो लड़की मान गई तो अहमद की तो लॉटरी निकल आएगी। वैसे बड़ा अक्लमंद है मेरा बेटा, बड़ी अच्छी जगह हाथ डाला है उसने। अच्छा, मैं काम पे जा रहा हूँ। शुक्र है यार, मेरा स्कॉलरशिप वाला मसला हल हो गया, वरना ना तो मेरी फीस जमा होती और ना ही मेरा एडमिशन जाता। तुम जैसे फॉर्मल हो रहे हो जैसे हम पहली दिन मिले। अरे ऐसे ही यार, मैं जानता हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो। परेशान नहीं हो? क्या वाकई? यार अहमद, कभी कभी मैं हिबा की नाराजगी देख के बहुत अपसेट हो जाता हूँ। वो मोहब्बत करती है मुझसे, और ये बात मैं उसकी आंखों में देख चुका हूँ। लेकिन बज़ाहिर तो बाजार जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद अपनी मोहब्बत को अभी तक पहचान नहीं पाई। हाँ यार, ठीक कह रहे हो तुम। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, शायद अपने बाबा की टेंशन की वजह से। लेकिन जब उसे अपने बारे में सोचने का वक्त मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ हुई मोहब्बत को मानेगी, खुद मानेगी। देख लेना। तुम वाकई पढ़ रहे थे या फिर हिबा के ख्यालों में गुम थे? मैं पढ़ रहा था, और मैं हिबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी अपनी और मेरी पोजीशन पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। डैड जल्दी बताएं कि वो लोग कब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस? तुम्हारी शादी पर। एनी अदर ऑप्शन? कोई और ऑप्शन नहीं है, दैट्स फाइनल। अब तुम जितनी भी जिद करोगी ना, वो जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, और उसके दिल में तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। तो क्या करूं? भाई, तुम्हारी डैड से बात हुई? हिबा, डैड वाकई बहुत सीरियस है अहमद के मामले में, और जितना उन्होंने मुझे बताया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। प्लीज तुम सोचना जरूर। अच्छा, सोचूं? हाँ सोचो, और किसी पॉजिटिव फैसले तक पहुंचो। हाँ ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, अहमद अच्छा लड़का है या नहीं, आई डोंट केयर। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा और डैड का फैसला क्या है। मगर प्रॉब्लम कोई लड़का नहीं है, प्रॉब्लम डैड की केयर है। तो अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं शादी कर लूं, तो तुम्हें अनुषा को लेकर पाकिस्तान आना होगा और हमेशा के लिए यहाँ सेट होना होगा। क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो फिर डैड का ख्याल कौन रखेगा? और अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बात है। प्रॉमिस? प्रॉमिस? सोच लो। सोच लिया? ओके, डन। डन है, लेकिन तुम अनुषा से तो पूछ लो। दुबई में अनुषा नहीं, मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की लाइफ ज्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल है। बट एनीथिंग फॉर यू माय स्वीट सिस्टर। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि मैं डैड का ख्याल किस तरह रखती हूँ? हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरह याद हो गया। डैड खुद से अपनी दवाई नहीं लेते, खाने की केयर नहीं करते, सारा ख्याल तुम्हें उनका रखना पड़ता है, और डेली तुम लोग बैठकर गपशप करते हो। आई प्रॉमिस हिबा, मेरे लिए डैड, अनुषा और तुमसे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सिर्फ डैड है, और मेरे लिए वो एक बच्चे की तरह है। मैंने हमेशा उनका इसी तरह ख्याल रखा है। ट्रस्ट मी बाप, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी।
अच्छा ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जल्दी से खबर मुझे डैड को सुनाना था प्लीज। नहीं, तुम नहीं बताओगे, मैं डैड को खुद बताऊंगी। देखो, बदल तो नहीं जाओगी ना अपने फैसले से? बदलने की आदत नहीं है मुझे अपने फैसलों से। अच्छा खैर, तुम अनुषा से बात करो और जल्दी से पाकिस्तान आने की तैयारी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके डन, गुड नाइट। ओके, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। आपका भाई? मैं अभी आई। अच्छा एक बात सच सच बताओ, तुम वाकई पढ़ रहे थे या फिर हिबा के ख्यालों में गुम थे? मैं पढ़ रहा था और मैं हिबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी अपनी और मेरी पोजीशन पे कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अच्छा मुझे बताओ, बाकी सब हैं कहाँ? वो तो खाला की तरफ गई हैं और बाबा अभी तक आए नहीं। अहमद एक बात कहूँ, ये तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की चुनोगे, लेकिन इतनी अच्छी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी लाइफ पार्टनर में सिर्फ आपका अक्स देखना चाहा और वो बिल्कुल वैसे ही निकली। मुझे भी उसमें अपनी झलक नजर आती है। बस एक ही दुआ है मेरी, अल्लाह करे कि वो मान जाए। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जब पढ़ो। डैड, आप यहाँ बैठे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। क्या सोच रहे हैं डैड? कुछ नहीं सोच रहा हूँ। आप कुछ तो सोच रहे, बताएं ना। वो बेटा, हमारी बात हुई है शहजाद से पाकिस्तान वापस आने के सिलसिले में। रियली? डैड जल्दी बताएं कि बोले कब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस? तुम्हारी शादी पर। एनी अदर ऑप्शन? कोई और ऑप्शन नहीं है, दैट्स फाइनल। आपको क्या लगता है मेरा अब तक का सबसे अच्छा प्रपोजल कौन सा था? क्या मतलब? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर मी डैड। अहमद का और किसका? उससे बेहतर प्रपोजल ना आपका आया है ना आएगा। डैड, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स आई एम बेटा। क्या वाकई अहमद इतना अच्छा लड़का है? मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, केयरिंग है, लेकिन क्या ये सब कुछ इतने बड़े फैसले के लिए काफी है? क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत है? क्यों नहीं आप मेरे साथ? मम्मी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपको पता है डैड और भाई भी एक ही हो गए, एक ही मशवरा दे रहे हैं। भाई तो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ रहा है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मम्मी, काश आप होती। मैं आपसे पूछती, काश आप होती मम्मी।
हेलो। अरे आई एम सॉरी, मैंने रात के इस वक्त तुम्हें कॉल किया। एक्चुअली एक मसले में फंसा हुआ था, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया है। तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलो। देखो, तुम मेरी बात पूरी सुने बगैर फोन नहीं काटोगी। सब ठीक है ना? क्या हुआ है? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम और अहमद पिछले 4 सालों से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम दोनों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो। हम सब ये चाहते हैं कि जानती, लेकिन अहमद ने सब कुछ खुद उलझाया है। उसने कुछ नहीं उलझाया है बा। उसने बस सिर्फ उस मोहब्बत को शेयर करना चाहा है जो कि वो सच्चे दिल से करता है तुमसे। तुम भी उसी की पार्टी के बन गए हो ना, जब भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं है हिबा, वो तो सिर्फ इस बात पे मेहनत कर रहा है कि तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करता है। Are you listening? हाँ। देखो हिबा, अगर तुम नहीं मानी ना तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगी। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे। अरे समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को और उनसे निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुमने अपने आप को सोचों के खोल में कैद कर लिया हुआ है। एक बार बाहर निकल कर तो देखो, अहमद की खुशी को, अपने डैड की खुशी को समझो। आई एम श्योर कि तुम उसके बाद ठीक फैसला कर पाओगी। अल्लाह हाफिज। देखो हिबा, अगर तुम नहीं मानी ना तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम हो। हिबा, आप जानती हैं ना बेटा, आप नाराज रहेंगी हमसे तो नींद नहीं आएगी हमें। चाहा था जिसे अपना, जाने क्यों मुझे छोड़ गया। डैड, आपने अपना वादा तोड़ा, वादा खिलाफी की। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। डैड, अगर मैं आपको छोड़ के चली भी गई ना तो खुश नहीं रह पाऊंगी। चाहा था जिसे अपना, जाने क्यों मुझे छोड़ गया। हर लम्हा है उदासी, दिल मेरा वो यूं तोड़ गया। आप पूरी रात नहीं सोए ना? मैं भी नहीं सोई। भूख लग रही होगी, चले आए नाश्ता करते हैं। हमें भूख नहीं है। तो फिर एक काम करें, मिठाई खा लें। वो मिठाई तो फराह लेके आई थी, तो क्या आप मान गई हैं बेटा? जी। लेकिन डैड, मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। बेटा, बाप भी तो बेटियों को खुशी खुशी घर से रुखसत कर देते हैं। बेटियों को ही क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बेटियां बहुत बहादुर होती हैं बेटा। उसने मुझे डिसीव किया है मॉम। ही प्रॉमिस्ड मी कि हम यही रहेंगे और अब कह रहे कि पाकिस्तान चलो क्योंकि उसको अपनी फैमिली के इश्यूज रिजॉल्व करने। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। इसी बात का डर था मुझे,
अब तुम जितनी भी जिद करोगी ना वो जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और उसके दिल में तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। तो क्या करूं? चुपचाप चली जाऊं इसके साथ? आपको छोड़ दूं? सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूं? मेरी फिक्र मत करो ना, मैं कोई हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं जा रही ना। मैं तो कह रही हूँ कि हिबा की शादी हो जाने दो, कुछ अरसे के लिए खतरा टल जाएगा। और रही बात तुम्हारे ससुर की, तो वो एक डिसेंट आदमी है, तुम उनको कन्विंस कर लेना कि वो तुम्हारे साथ रह जाए। नो वे मॉम, आप जानती हैं कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पे 10 तरह के लोग आते जाते हों। और शहजाद भी जानते हैं कि मुझे जॉइंट फैमिलीज में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, हिबा की शादी तक तो वही करो जो मैं कह रही हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ। अनुषा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे फैसले से हर्ट हुई हो, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की भी कोशिश करो। हिबा बहुत डिटर्मिन्ड है, डैड के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी, सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती है। लेकिन मैं कैसे इतना सेल्फिश बन जाऊं और अपनी जिम्मेदारियों से भागूं? अनुषा, मैं इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहता हूं। आई नीड योर हेल्प। तो आई एम हेल्पिंग यू। क्या मतलब? भाई, मैं पाकिस्तान जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। रियली अनुषा? जी। थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू। आई लव यू टू शहजाद। हिबा बेटा, तुम्हारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे। शुजात साहब कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है।
तलाक याफ्ता मेहंदी नहीं लगाती। किस किस्म की फजूल रस्म फॉलो कर रही हैं आप? लगाए मेहंदी। ये तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो ना, क्यों तमाशा बना रही हो? चलो हटो यहाँ से। हाँ अहमद, भाभी कह रही है फिर पे मसरत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, चले आप तो सब। पूरा फंक्शन वहाँ हो रहा है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी? वैसे अच्छा लगता है कभी कभी अकेले बैठना। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तो एक्चुअली हम आपसे यूं पूछ रहे थे कि शुक्रिया अदा करना चाहते थे आपका, इस पूरे रिश्ते में बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है आप। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अहमद मेरे बच्चों की तरह, और मुझे हिबा बहुत पसंद है। शी इज वेरी केयरिंग, शी इज वेरी लविंग, बहुत ज्यादा मोहब्बत करना जानती है वो। इसमें दुआ ये करता हूँ कि अहमद भी उसी तरह रेसिप्रोकेट करे उसको। वैसे अहमद भी बहुत केयरिंग है, ये मैं आपको पूरे एतमाद से कह सकती हूँ। केयरिंग में और लविंग में बहुत फर्क होता है फरहाना, और ये फर्क हिबा बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आई होप कि अहमद भी अंडरस्टैंड करे ये बात। इंशाल्लाह, आई होप सो। अगर अहमद ने मुझसे थोड़ा सा असर लिया है तो वो कभी किसी को मोहब्बत में मायूस नहीं कर सकता। चलिए कम से कम हम इस बात की तो उम्मीद रखें ना कि आपसे भी बहुत मोहब्बत मिलेगी उनको। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जिनको मैं अपना समझूं। आइए ना, फोटो सेशन हो रहा है, चलिए। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी। बेटा, हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे। ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं, फिर सहारे जो जिंदगी के हाथों से छूट जाते हैं। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मैंने इस एतमाद और मोहब्बत के साथ तुम्हारा हाथ थामा कि तुम भी उसी एतमाद और मोहब्बत के साथ मेरा हाथ थामोगे।
वादा करो हमेशा मेरा साथ दोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखकर और बोलकर वादा करो। वादा करती हूँ। इस चीज का? तुम्हें खुश रखने का वादा। शहजाद, मैं सोच रही थी कि आज रात चौथी की रस्म के लिए हिबा और उसकी फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं। As you like. It's totally up to you. अरे पुप्पो, आप बहुत लंबी उम्र है आपकी। एक्चुअली मैं आपको ही फोन करने वाली थी। मैं चाह रही थी कि आज रात चौथी की रस्म है तो आप लोग आ जाएं हमारे घर में। Yes. साहब, बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे कुछ नहीं बोलना जा रहा, जल्दी आइए। रात को तो वलीमे से बिल्कुल ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो पुप्पो, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। वो डैड की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा देखिए, प्लीज आप हिबा को कुछ नहीं बताइएगा। I'll call you back. अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुजात साहब कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। आप प्लीज जाए ना, देखें अंदर जाके। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आप आइए, प्लीज प्लीज दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि कोई अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरीके से शादी कर कर इस तरह बीमार हो जाता है? फरहाना, आपने हिबा को बताया तो नहीं हमारे बारे में? नहीं बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली अनुषा से बात हो रही थी मेरी चौथी की रस्म के बारे में, तब आपकी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा जी, मगर आपने हिबा को तो नहीं बताया ना? नहीं, मैंने सोचा मैं आकर खुद देख लूं, नई नई शादी हुई है, परेशान हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा किया आपने उसको ना बताकर। दरअसल अपने सारे काम छोड़ के वो यहाँ आ जाती। वैसे आपने भी तकलीफ ही की, हम तो घर जा रहे हैं वापस। नॉट एट ऑल, कैसी तकलीफ? वैसे शुजात साहब, रिश्ते अहम होते हैं, लेकिन इस तरह से आप हिबा की जुदाई का असर लेंगे तो जिंदगी तो जरा मुश्किल हो जाएगी ना गुजारनी। दरअसल फरहाना, बेटियों की जुदाई का असर लिया नहीं जाता, हो जाता। वो फिर मेरी जो हिबा है ना, वो बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था मैं उन पर। जब तक वो हमारी जिंदगी में रही, किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई हमें। हर चीज खुद ब खुद हो जाया करती थी। लेकिन हमें यह एहसास नहीं था कि हम इतने कमजोर आसाब के हैं कि जब वो जाएंगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर ठीक होकर दिखाइए ना। जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। वैसे हम जितना आपको जानते हैं, हम मुतमईन हैं। किस बात से? इस बात पर कि हिबा को माँ तो नहीं मिल सकी, लेकिन माँ से ज्यादा प्यार करने वाली सास जरूर मिल गई। नहीं, वो एक्चुअली खुद ही इतनी प्यारी बच्ची है। जहाँ बहुत ज्यादा सच्ची बच्ची है हमारी बेटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। और इसी बात से हम घबराते हैं कि कहीं किसी को नाराज ना कर दे वो। क्यों? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं फरहाना जी, बहुत ज्यादा सच्चाई भी जिंदगी को मुश्किल कर देती है। अच्छा, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ होती है इंसान की। होती है, और इसी के सहारे मैंने बड़ी आसानी से जिंदगी गुजार दी। तो फिर? बस बेटियों का मामला कुछ अलग होता है फरहाना जी। बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होता। मैंने भी इसी के सहारे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजारी है। अकेले?
पता है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर पे आया था तो तुम्हारा अंदाज और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी बदतमीजी। अरे फरहाना, जवाब दे दो इसकी बात का और मामला खत्म करो। क्यों जवाब दूं फजूल बातों का जो उन्होंने खुद क्रिएट की हैं? अच्छा, अगर मैंने ये सब चीजें क्रिएट की हैं तो तुम बता दो ना, तुम किससे बात कर रही थी? हमेशा तुम मेरी ही बेइज्जती करवाते आई हो, लेकिन आज मैं देखूंगी कि तुम बगैर बताए यहाँ से हिलती कैसे हो। हिबा बेटा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप ठीक तो हैं? क्या डैड, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कुछ हुआ क्या है। जिंदगी को तमाशा बना के रखा है, मरवा के दम लोगी मुझे, नाराज कर दो, मना लाओ। अरे वो तुम्हारी जर खरीद नहीं है, हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं।